नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि गुणज क्या होता है या किसी भी संख्या के गुणज है वो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण की सहायता से अगर हम समझेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम 5 के गुणज कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ज्ञात करना सीखेंगे। कि एक संख्या लेते हैं अपने 5, तो 5 के गुणज कैसे ज्ञात करते हैं अपने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 के गुणज ज्ञात करने के लिए 5 को है वो अपने बारी बारी से इन संख्याओं से गुणा करेंगे, या अपने यूँ कह दें कि 5 के गुणज ज्ञात करने के लिए हमारी जो भी गिनती है 1 2 3 4 5 है, उससे हम बारी बारी से अगर गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है। 5 के गुणज ज्ञात करने के लिए जैसे मैं 5 को 1 से गुणा करता हूँ तो 5 एकम 5, 5 को 2 से गुणा करता हूँ, गुणा करने का मतलब है पहाड़ा पढ़ना, तो 5 दूनी 10, 5 को 3 से गुणा करता हूँ तो 5 दिए 15, 5 को 4 से गुणा करता हूँ तो 5 चौके 20, 5 को 5 से गुणा करता हूँ तो 5 5 25, और 5 को 6 से गुणा करता हूँ तो 5 6 के 30। इस प्रकार है, हम इसको है वो अनंत तक है, जितनी मर्जी चाहे हम इसका गुणा करके हम इसका विस्तार रूप है कहीं तक भी हमें ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है कि इस साइड में 5 5 लिखे हुए हैं, इस साइड में ये गिनती लिखी हुई है, यानी 5 का 1 तक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 के 30। तो 5 के गुणज हमें क्या प्राप्त होंगे, हमें 5 के गुणज ये प्राप्त हुए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 के 30। तो इस तरह से हमें ये गुणज प्राप्त होते हैं, डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी इनकी कोई सीमा नहीं है, ये लगातार चलते रहेंगे, अनंत तक आते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि 5 के गुणज है वो किस प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं। अपने कोई एक अन्य और उदाहरण लेते हैं अपने, जैसे यहाँ पर मैं 8 के गुणज ज्ञात करता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने कि 8 के गुणज कैसे ज्ञात करते हैं। वही तरीका हमारा जैसा हमने 5 वाले में किया था। तो सबसे पहले मैं 8 को 1 से गुणा करता हूँ, 8 एकम 8, फिर 8 को 2 से गुणा करता हूँ, 8 दूनी 16, फिर 8 को मैं 3 से गुणा करता हूँ, 8 दिए 24, फिर 8 को 4 से गुणा करते हैं अपने, तो 8 चौके 32, फिर 8 को 5 से गुणा करते हैं तो 8 5 40, 8 को 6 से करें तो 8 6 48। यानी इस तरह से इनका भी है वो कोई लिमिट नहीं है, यानी इनकी समाप्ति नहीं होती। 8 का पहाड़ा है वो अनंत तक चलता है और गिनती भी अनंत तक है। तो यहाँ पर हमें 8 के गुणज प्राप्त क्या हुए, 8 के गुणज, तो ये हमने जो ज्ञात किए थे यहाँ पर 8 का 1 से गुणा 2 से 3 से किया, तो इसको अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 एकम 8, 16, फिर 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, डॉट 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 एंड सो ऑन। इस तरह से लगातार अनंत तक हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो ऊपर हमने 5 के गुणज लिखना सीखा, और यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में हमने 8 के गुणज किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसको लिखने का तरीका यहाँ पर हमने
सीखा। तो वास्तव में गुणज क्या है या गुणज किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 8 और 5 के गुणज है वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं 7 के गुणज लिखता हूँ तो वो किस तरह से लिखेंगे। 7 के गुणज लिखने के लिए यहाँ पर 8 को 1 से गुणा किया, 2 से, 3 से, 4 से, तो 7 के लिए भी हम 7 एकम 7, फिर 7 को 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, 7 छिके 42, 7 साते 49, 7 आठे 56, इस तरह से डॉट 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 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने वो 7 के गुण लिखे हैं। अब अपने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपने नए तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं अपने कि 9 के सभी गुणज लिखो जो 100 से कम हो, 100 से कम हो, यानी 9 के सभी गुणज लिखो जो 100 से कम हो। तो यहाँ पर लिखने का तरीका हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 के गुणज लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा वही है, 9 को 1 से गुणा किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिके 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 9 81, 9 दाए 90। अब आप कहोगे कि जी 9 दाए 90 आ गए, तब इसका कैसे करेंगे। तब यहाँ पर क्या है, पहाड़ा कभी ख़त्म नहीं होता। 9 दाए 90 हो गए तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 11 में 99। तो यहाँ पर अब आगे पहाड़ा नहीं पढ़ना हमने, यानी पहाड़ा बार बार जोड़िए, 9 में 9 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो यहाँ पर 90 में 9 जोड़ दिया 99। अब 99 के आगे अपने नहीं याद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि 9 के सभी गुणज लिखो जो 100 से कम हो। तो 99 का जब अगला मैं गुणज 9 का लिखता हूँ तो इसमें 9 और जोड़ दो तो 108 आएगा जो 100 से ज़्यादा है। इसलिए 9 के इतने ही गुणज हमें प्राप्त होंगे जो 100 से कम होंगे, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। चाहो तो आप इनको आप गिनती करके भी लिख सकते हो, इनकी संख्या भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 9 से 9 के गुणज है वो कितने प्राप्त होंगे, यानी 100 से कम हो। तो गिन लो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो इनकी संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 11 प्राप्त हो जाएगी। यानी ये 9 के सभी गुणज आ गए जो 100 से कम है। इसी तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं एक, कि जैसे 11 के सभी गुणज लिखो जो 100 से कम हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 के गुणज लिखेंगे। गुणज लिखने का तरीका हमारा वही है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छिके 66, 11 साती 77, 11 आठी 88, 11 निमे 99। आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन दे दी है कि 100 से कम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जब स्टार्टिंग की थी सवालों की, तो 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा करके सिखाया था। अब यहाँ पर क्या है, एक नई चीज़ हमें यहाँ पर पकड़नी है कि ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45,
यहाँ पर मैंने क्या किया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक्की 66, 11 सात 77, 11 आठी 88, 11 निमे 99। अब यहाँ पर गुणज के लिए शॉर्ट ट्रिक बन गई अपनी कि गुणज कैसे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी गुणज की। तो गुणज के लिए हमें क्या करना है, जिसका गुणज ज्ञात करना है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है। गुणज ज्ञात करने के लिए हमें जिसका गुणज ज्ञात करना है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है। यानी यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट ट्रिक बन गई कि हमें जिसका गुणज ज्ञात करना है, जो भी संख्या हमें दी हुई है कि हमें पूछे इसके गुणज ज्ञात करो, 5 ज्ञात करो, 7 ज्ञात करो, 6 ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का पहाड़ा पढ़ देंगे और वही हमें उसके गुणज है वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर पूछ ले कि 8 के 5 गुणज लिखो, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि 8 के 5 गुणज लिखो, तो हमें क्या करना है, एक ही ट्रिक याद रखनी है कि जिसका गुणज पूछना है, ज्ञात करना है, पूछ रहा है वो कि किसका गुणज ज्ञात करना है, उसका पहाड़ा लिखना है। तो हम 8 का पहाड़ा लिख देंगे, 8 एकम 8, 8 दूणे 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये गुणज हमें 8 के 5 है वो प्राप्त हो गए। यानी अपने इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये प्रथम 5 गुणज हैं, प्रथम 5 गुणज। तो यहाँ पर हमने आज क्या सीखा, गुणज क्या है, गुणज कैसे ज्ञात किया जाता है। गुणज के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक एक ही याद रखनी है कि हमें जिस भी संख्या का गुणज पूछा जाए उस संख्या का पहाड़ा पढ़ना होता है या पहाड़ा लिखना होता है। इसमें पढ़ना भी कह दो, ओब्लिक लिखना भी हमें कह सकते हैं कि पहाड़ा पढ़ना या लिखना दोनों चीज़ें होती है। और कितने गुणज पूछ रहा है उतने ही तक हम उसका पहाड़ा पढ़ करके लिख देते हैं शुरू से लेकर के। तो यहाँ पर ये 8 के प्रथम 5 गुणज है। इसी तरह से 5 के पूछे, 6 के पूछे, 20 के पूछे, सब का हमें वो पहाड़ा पढ़ देंगे, जितने गुणज पूछे गए हैं उतने लिख देंगे। इस तरह से हमें ये गुणज का जो टॉपिक है, गुणज के बारे में हमें एक बार दिमाग में बिठा लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है कि गुणज कैसे ज्ञात किए जाते हैं। उसके बाद में जब हमारे ये क्लियर हो जाता है कि गुणज क्या होता है, कैसे गुणज ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हमें वो इसको बार बार है वो पढ़ने की या रटने की आवश्यकता नहीं होती भी गुणज क्या है। एक बार अपने दिमाग में बिठा लो, हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।